हाय, मैं आपकी मधु। आज मैं अंजाम पथीरा मूवी जो है एक्सप्लेन करूंगी, जो एक मलयालम मूवी है, क्राइम थ्रिलर मूवी है। IMDb में इसे 7.9 रेटिंग मिला है। तो चलो मूवी को शुरुआत करते हैं। शुरुआत में एक आदमी जो है वो जेल की तरफ जा रहा होता है। जेलर पूछता है आपका नाम क्या है। वो आदमी बताता है मेरा नाम अनवर हुसैन है, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। जेलर पूछता है उसे कि आप यहाँ किससे मिलने आए हो। अनवर बोलता है मैं रीपर रवि से मिलने आया हूँ यहाँ। जेलर उसे अंदर आने देता है। उतने में एक पुलिस इंस्पेक्टर आ जाता है और जेलर को बोलता है कि ये मेरे साथ है। अब पुलिस जो है अनवर को अपने साथ लेके जाता है। रवि को अगले हफ्ते फांसी होने वाली है। अगर उसकी मर्जी पिटीशन जो है वो पास हो गई तो उसे छोड़ देंगे, पर चांसेस बहुत कम है क्योंकि उन्होंने 14 मर्डर किए हुए हैं। जब हमने उससे पूछा आखिरी बार किसी से बात करना है तो उन्होंने पहले मना कर दिया, फिर बाद में बोला कि मुझे अनवर से बात करना है। पुलिस अनवर से बोलता है कि आप उस जैसे इंसान से क्यों मिलने आई। तो अनवर बोलता है अलग अलग मानसिक पेशेंट्स जो है वो मेरे पास आते हैं और मैंने रवि से मिलने की कोशिश की थी 2-3 बार, पर मैं मिल नहीं पाया उसे। अब अनवर जो है सेफ रूम में वेट कर रहा होता है रवि का। उतने में रवि आ जाता है और रवि अनवर से बोलता है कि मुझसे मिलने तो कोई नहीं आता इस जेल पे, तो इसलिए मैंने सोचा जाते जाते तुम्हारी कुछ मदद कर दूँ। आपको क्या जानना है मुझे पूछिए, मैं आपको बताता हूँ। अनवर बोलता है मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है, तुम्हारी ज़िंदगी और जो मानसिक तकलीफ़ें तुमने सही है वो सब मुझे बताओ। अब रवि हंसते हुए सामने से बोलता है कि आप साइकोलॉजिस्ट तो हो, पर आप एक बात नहीं समझ पाए। लोग कहते हैं कि रवि बेरहम है, पर मुझे कोई मानसिक तकलीफ़ नहीं है। मैं जब लोगों की खोपड़ी के ऊपर मारता हूँ, उनकी खोपड़ी टूटने की आवाज़ जो है मेरे कानों में जाते हैं तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये पता चल गया होगा कि जो रवि है वो एक साइको है। रवि बोलता है कि मेरा जो बचपन था वो ठीक ठाक था। मेरा बाप जो है वो टायर की दुकान पे काम करता था और मेरी माँ जो है वो जल्दी मर गई थी। मैंने बस 8वीं तक की पढ़ाई की है। इसके बाद मैं अपने चाचा की मुर्गी की दुकान पे काम करने लग गया। वहाँ पे मुर्गियों को मरता देख मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत सुकून मिलता था। जब भी मैं फ्री रहता था मैं मुर्गियों को मारता था और धीरे धीरे मैं मुर्गियों को रोज़ मारने लगा। मुर्गियों को मरता देख देख के मुझ पर बेरहमी जो है वो और बढ़ गई। ये सब सुनने के बाद अनवर जो है अपने घर चला जाता है। अब अनवर की वाइफ और उसकी बेटी जो है कार में होता है, घर की तरफ जा रहा होता है। अब अनवर को एक कॉल आता है इंस्पेक्टर अनिल का। इंस्पेक्टर उसे बोलता है कि कल तुम सुबह आ जाना पुलिस स्टेशन पे। अनवर बोलता है ओके, और नेक्स्ट मॉर्निंग जो है अनवर पुलिस स्टेशन चला जाता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद अनवर जो है इंस्पेक्टर अनिल के सामने बैठ जाता है। पुलिस उसे बोलता है अगर तुम्हें वाकई ही ऑफिशियल कंसल्टिंग क्रिमिनोलॉजिस्ट की पोस्ट चाहिए तो डिपार्टमेंट्स के कुछ नियम हैं, वो सब तुम्हें पता होना चाहिए। वैसे तुमने साइकोलॉजिकल में मास्टर तो कर रखे हैं, लेकिन क्रिमिनोलॉजी में भी डिप्लोमा करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तुम पर मैंने बहुत एहसान किया है पहले भी। अनवर उसे बोलता है कि दोस्ती में ये सब नहीं गिनवाया जाता। और पुलिस को अनवर बोलता है अगर कोई क्राइम केस आता है तो मुझे भी उसमें शामिल कर देना। पुलिस यहाँ फिर से बोलता है कि तुम हमारी दोस्ती का जो है फ़ायदा उठा रहे हो, फिर भी कोई बात नहीं है क्योंकि तुम शातिर हो तो तुम हमारे काम ज़रूर आओगे। अब यहाँ पुलिस बोलता है अपने ड्राइवर को कि जाओ साहब को घर छोड़ के आ जाओ। अब ड्राइवर और अनवर जो है गाड़ी में बैठ के जा रहा होता है। अनवर ड्राइवर को बोलता है ड्राइवर भाई अगर कहीं दुकान दिखेगा तो रुक जाना, वहाँ पे मुझे सिगरेट लेना है वहाँ से। अब गाड़ी साइड में रोके अनवर जो है सिगरेट पीने लग जाता है। उतने में एक भिखारी आता है। भिखारी उसको इंग्लिश में बोलने लगता है। ये सुन के अनवर उसे बोलता है अरे वाह, आप तो अच्छा खासा इंग्लिश बोल लेते हो। और अनवर कुछ पैसे निकाल के उसे दे देता है और बोलता है जाओ जाके चाय पी लो। अब भिखारी जो है वहाँ से जाने लग जाता है और उतने में भिखारी पीछे से बोलता है कि आज रात की नींद जो है तुम चैन से सो जाना, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी नींद उड़ने वाली है। योर स्लीपलेस नाइट आर कमिंग। ये बोल के भिखारी चला जाता है वहाँ से। अब अनवर जो है घर पे लेटा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है बहुत। अब अनवर का वाइफ जो है फातिमा, वो उसे देख के बोलती है कि अनवर ये क्या है, एक भिखारी आके तुमको कुछ भी बोल के चला गया और तुम इतनी डर रहे हो। तो अनवर बोलता है मुझे नहीं लगता है कि उसने ऐसे कुछ बोला होगा, मुझे लगता है कुछ भयानक होने वाला है। अब सीन जो है शिफ्ट होता है और एक सुनसान रोड में 2 पुलिस वाले जो है अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। ये दोनों बात करते करते जा रहे होते हैं। एक पॉइंट पे इन दोनों का रास्ता जो है वो अलग अलग हो जाता है, तो ये अपने घर और वो अपने घर जा रहे होते हैं। उनमें से एक पुलिस वाला होता है जो जा रहा होता है आगे की तरफ। उसे अचानक वहाँ पे कुछ महसूस होता है। जब वो इधर उधर देखने लगता है तो वहाँ पे एक वैन खड़ा होता है, उसमें से लाइट जलती है रेड कलर की। पुलिस धीरे धीरे उस वैन की तरफ बढ़ने लगता है और पूछता है कौन है वहाँ पे। वहाँ पे एक आदमी आता है फट से जंप करके, उसने एक मास्क पहना हुआ था। तो बोलता है कि तुम कौन हो। वो आदमी बोलता है पुलिस हूँ।
तो उस तरफ से कोई दूसरा आदमी भी आता है। पुलिस जब मुड़ के देखता है तो बस देखता रह जाता है, वो अपनी पलकें भी नहीं झपकाती, बस देखता रह जाता है। और नेक्स्ट डे 2 लेबर को पुलिस की लाश मिलता है, वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। अब थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर अनिल जो है अनवर को कॉल करता है और उसे फिर से पुलिस स्टेशन पे बुलाता है और वहाँ से ये लोग जो है क्राइम सीन में चला जाता है। अब अनिल जो है अनवर को बोलता है तुम एक बार देखो लाश को और पता लगाने की कोशिश करो। जब अनवर देखता है लाश को तो उसे उल्टी आने लग जाता है। तो पुलिस बोलता है कि इस लाश को यहाँ पे क्यों फेंका होगा, यहाँ तो कंस्ट्रक्शन काम चल रहे हैं। अनवर बोलता है जिसने भी मारा, जो भी खूनी है, वो चाहता है कि ये लाश जो है किसी की नज़र में जल्दी से आ जाए, इसलिए उसने यहाँ पे छोड़ दिया है। अब जो डेड बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए लेके जाता है और वहाँ पे पता चलता है उसे कितने बेरहमी से मारा गया था। पहले तो जब वो जिंदा था उसकी आंखें निकाल दिए गए, इसके बाद उसके दिल को चीर के निकाला गया और जब ये सब हो रहा था तो उसके हाथ और पाँव दोनों बांधे हुए थे। डॉक्टर बोलता है फिलहाल मुझे इतना ही मालूम हुआ है, अब मैं कोशिश करता हूँ कि और कुछ पता चल जाए। उतने में सीनियर इंस्पेक्टर की एंट्री होती है। वो अनिल से पूछता है कि रिपोर्ट मुझे चाहिए क्योंकि मुझे कमिश्नर को जो है फॉरवर्ड करना है। अनिल बोलता है कि हो जाएगा मैम, जल्दी मिल जाएगा आपको। वो अनिल से पूछता है कि ये कौन है। अनिल बोलता है कि ये अनवर है, इस तरह के केसेस जो होता है उसमें मैं अक्सर इसका हेल्प लेता हूँ। अब अनिल जो है वो सीनियर इंस्पेक्टर को बोल रहा होता है कि बॉडी में ना कोई हमें कुछ फिंगरप्रिंट की निशानी मिली है, ना कोई बाल मिला है। सीनियर इंस्पेक्टर अनवर से पूछती है तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या होगा ये। अनवर बोलता है मुझे नहीं लगता ये कि कुछ गुस्से में किया गया है, ये बहुत सोची समझी साजिश करके किया गया है क्योंकि कितने बारीकी से उनकी आंखें निकाली गई है। या तो ये खून जो है बदले के भावने पे किया गया है या तो फिर कोई मानसिक रोगी होगा। फिलहाल तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ। अब ये सब लोग जो है इन्वेस्टिगेट करना चालू कर देते हैं और सबसे पूछताछ भी करने लग जाते हैं, पर सब लोगों का ये कहना था कि किसी ने कुछ भी नहीं देखा, ना ही किसी से दुश्मनी थी। इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि जिन्हें मारा गया था उसे मरने से पहले उसके खून में जो है नींद की दवाई मिलाया गया था। अब एक रात अनिल जो है सो रहा होता है, अनवर उसे कॉल करने लगता है और अनवर उसे ये बताता है दुनिया में जितने भी साइको किलर्स हैं वो मारने के बाद कोई ना कोई अपना छाप छोड़ के जाता है और वो एक पे नहीं रुकता। मानो उन्हें ये खून करके बहुत सुकून सा लगता है, जैसे उन्हें नशा सा हो जाता है और वो नए शिकार को ढूंढने लगता है। हो ना हो इस केस में टारगेट जो है वो पुलिस को ही किया जा रहा है। अनवर उसे ये भी कहता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में बोल दो कि रेड अलर्ट जो है वो जारी रखे और सारी पुलिस जो है वो चौकन्ना हो जाए। अब जवाब में अनिल ये बोलता है कि यार सोने तो दे, ये क्या तू ज़्यादा दिमाग चला रहा है। 6 पैग मारने के बाद बहुत मुश्किल से मुझे नींद आया है, फ़ोन रख और सोने दे मुझे। दूसरी तरफ कुछ पुलिस होते हैं जो चेकिंग कर रहे होते हैं। उनमें से एक पुलिस जो है वो बात कर रहा होता है और बात करते करते वो थोड़ा आगे पहुंच जाता है। वहाँ दूर अंधेरे में वही वैन जो है वो खड़ा होता है और वहाँ से लाइट ब्लिंक करता है। वो भी चला जाता है वहाँ पे पूछने की कौन है वहाँ पे। उतने में पुलिस जब वहाँ पे जाता है वो देखता है और देखता ही रह जाता है और उस पुलिस को भी उठा के लेके जाता है। अब टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाता है और जो वहाँ पे बैठा पुलिस है वो बोलते हैं सर कहाँ चले गए, वो अभी तक आ नहीं रहा। तो वो भी ढूंढने के लिए चले जाते हैं तो उनको बस उस सर का फ़ोन ही मिलता है वहाँ पे और सर नहीं होते हैं। अब सारे पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं और जो लेडी इंस्पेक्टर थी वो पूछती है कि क्या हुआ था मुझे बताओ। तो पुलिस वाला बोल देता है कि सर ऐसे ऐसे फ़ोन करते हुए वो आगे चले गए थे और वहाँ से वापस नहीं आया। अब ये सब जो है कंट्रोल रूम में पहुँच जाते हैं और वहाँ से चेक करने लगता है सारे सिग्नल्स पे। यहाँ पे उन्हें ये पता चलता है खूनी जो है वो सिर्फ ऐसी जगह से उठाता है जहाँ पे कैमरा ना हो। सीनियर इंस्पेक्टर जो है वो बहुत निराश हो जाती है और वो बाहर चली जाती है। इतने में उसे अनिल वहाँ पे मिलता है। अनिल बोलता है कि आई एम सॉरी मैम, अनवर ने मुझे पहले ही वार्न किया था सारे डिपार्टमेंट में रेड अलर्ट कर दो, पर मैंने ही उसे सीरियसली नहीं लिया था। अब सीनियर इंस्पेक्टर जो है वो सबको रेड अलर्ट कर देता है और बोलता है कि कोई भी पुलिस जो है अभी नहीं सोएगा, सारे के सारे ड्यूटी में लगेंगे। सारी सुनसान जगह में दो पुलिस जो है बैठेंगे और सबको ड्यूटी में लगा देती है। उनमें से 2 पुलिस जो है वो एक सुनसान सड़क पर बैठा होता है और बोल रहा होता है कि ये डीसी भी साला बहुत हरामी है, हमको चैन से सोने भी नहीं देता है। उतने में थोड़ी देर बाद एक ट्रक ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा होता है, पर पुलिस को देख के वो वहीं पे रुक जाता है। अब पुलिस 2 कदम आगे बढ़ता है तो वो ट्रक 2 कदम पीछे। पुलिस जो है कंट्रोल रूम में फ़ोन करके उन्हें ट्रक के बारे में इन्फॉर्म कर देता है। अब ट्रक का पीछा करते हुए उन्हें पकड़ लेता है और चेक करता है। हमें ये पता चलता है कि वो जो पान मसाला होते हैं गुटखा, उसका स्मगलिंग कर रहा होता है, इसलिए वो पुलिस को देख के भाग रहा होता है। अब अगली सुबह जो होता है सीनियर इंस्पेक्टर टॉकी टॉकी पे ये कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन, क्योंकि इस बार जो है खूनी ने बॉडी अभी तक नहीं फेंका है।
अब ये सारे पुलिस जो है डेप्यूटी कमिश्नर के ऑफिस में चले जाते हैं, वहाँ पे कुछ मीटिंग्स के लिए। अब सारे पुलिस जो है अंदर मीटिंग में जाता है, एक पुलिस पीछे रह जाता है क्योंकि उसे सिगरेट की तलब थी और वो बाहर सुट्टे मार रहा होता है। जब वो सिगरेट पी रहा होता है उसे दिखता है दूर से कुछ मूर्ति रखा हुआ था लकड़ियों के ऊपर। अब वो धीरे धीरे देखने जाता है वहाँ पे। जब वो देखता है उस मूर्ति को, उसके पीछे जो है वहाँ पे लाश पड़ा हुआ था वो इंस्पेक्टर का, जिसे कल अगवा किया गया था। अब जो है सारे पुलिस फिर से चौकन्ने हो जाते हैं और छानबीन करने लग जाता है। पुलिस जो है सीसीटीवी कैमरा भी चेक करने लगता है, पर उसे भी हैक कर दिया था खूनी ने। और उन्हें ये भी पता चलता है कि मर्डर जो है सेम टू सेम उसी तरह किया गया है जिस तरह से पहले की गई थी। पर इस बार जो है लाश के सामने उन्हें एक मूर्ति मिलती है, इंसाफ की देवी की मूर्ति, और उस मूर्ति को बहुत ही बारीकी से और अच्छे से बनाया गया था। अब पुलिस वाले जो है पॉइंट कनेक्ट करने की कोशिश करता है। सीनियर इंस्पेक्टर कहती है इस बार उसने मूर्ति को क्यों छोड़ दिया, पहले वाले में तो नहीं छोड़ा था। इतने में अनवर कहता है कि पहले वाली पिक जो है उसे डिस्प्ले करो और जूम इन करो, जूम इन करके सब जगह छान मारो। अब उस पिक्चर में भी उन्हें मूर्ति का एक छोटा सा टुकड़ा दिखता है उन्हें। अब पुलिस को शक नहीं यकीन हो जाता है कि ये एक साइको का ही काम हो सकता है। अब सीन शिफ्ट होता है, एक एटीएम दिखाया जाता है और एटीएम के बाहर एक लड़का जो है लैपटॉप लेके कुछ कर रहा होता है। पीछे से अनवर आता है और उसे हाथ लगाता है तो वो डर जाता है। और जब वो लड़का अनवर को देखता है और बोलता है अरे यार तूने तो मुझे डरा ही दिया। अनवर पूछता है हो गया तेरा काम? वो लड़का बोलता है कि नहीं यार मैं तो गाने सुन रहा था। अनवर उससे बोलता है जब से तुम मेरे पास काउंसलिंग के लिए आए थे तब से मैं तुम्हारे ऊपर नज़र रख रहा हूँ, तुम क्या कहाँ कैसे कुछ भी करते हो मुझे सब पता होता है। तुझे याद है बहुत पहली बार मैंने तुझे एक बात कहा था? बंदा बोलता है हाँ याद है, तूने मुझे कहा था कि मेरी हैकिंग स्किल्स जो है वो बहुत अच्छी है और अच्छे कामों के लिए इसे यूज़ करो। अब अनवर जो है हैकर को लेके पुलिस स्टेशन चला जाता है और बोलता है कि चेक करो इसके पीछे कौन है। तो वो पूरा चेक करने लग जाता है। उसे पता चलता है जो खूनी है वो बहुत ही शातिर है और वो एक हैकर भी है। उतने में सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो आ जाती है और अनवर हैकर को बोलता है जो कुछ भी अभी तूने देखा है वो मैम को बता। और हैकर जो है इंस्पेक्टर को बता देता है कि खूनी बहुत ही शातिर है और पुलिस के ऊपर उसकी नज़रें भी है। वो इतना शातिर है कि उसके पास तो आपका नंबर भी होगा, आपका डेली रूटीन भी पता है उसे, और आपके सारे कुंडली भी उसके पास है। तो यूँ समझ लीजिए कि वो हमेशा आपसे एक कदम आगे ही होगा। ये सुन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो अनवर से कहता है अनवर एंड्रू के घर में इन्फॉर्म कर दो कि वो आपसे हमारे साथ ही रहेगा। अनवर यानी कि वो हैकर। अनवर एंड पुलिस मूर्ति को लेके मूर्ति की दुकान में चला जाता है। वहाँ उस मूर्ति को दिखाता है और बोलता है क्या तुम्हारे पास ऐसी मूर्ति है? और उस दुकान का एक हेल्पर कहता है कि ये मूर्ति जो है इसकी आंखें जो है हमेशा ढकी हुई रहती है क्योंकि इंसाफ की देवी है। इसकी आंखों पे जो है काम ज़्यादा नहीं करते क्योंकि वो हमेशा ढका हुआ रहता है। पर आपकी जो मूर्ति है उसमें बहुत बारीकी से काम किया गया है। ये हो सकता है किसी ने इसको स्पेशली बनाया है। शॉपकीपर बोलता है आप हर दुकान में जाएंगे कुछ फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा तो आप देखिए शहर में 3-4 कारीगर हैं जो मूर्तियाँ बनाते हैं, आप उसके पास जाके पूछिए, वहाँ पे आपको कुछ पता लग सकता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमें ये पता चलता है कि खूनी जो है वो बहुत ही शातिर है और एक हैकर भी है और ये पुलिस के पीछे भी पड़ा हुआ है। अब ये जानने के लिए क्यों पड़ा है तो आपको पार्ट 2 भी देखना पड़ेगा जो कि जल्द आ जाएगा। बाय।